A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज जैसा कि आपको पता है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज लाई हुई है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गाइज मैं फिर से कहना चाहता हूँ आज हमारा 21 लेक्चर है और इससे पहले अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले वाले लेक्चर जाके देखें और तब यहाँ पे। और जीओसी मस्ट है, आपको जीओसी जरूर देखनी है। ओके सो इससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म का हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का 2 वीडियो हो चुका है और उसमें हमने क्या किया है। पहले जो लेक्चर था उसमें हमने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पे हमने बेसिक थिंग्स बताई थी। ये बताया था कि एरो किस टाइप से आपके एरो वर्क करते हैं, मीन्स कंसेप्ट ऑफ एरो क्या है। और फिर उसमें हमने एसिड बेस रिएक्शन भी पढ़ी थी। और दूसरे लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टार्ट किया था। और हमने क्या क्या किया था वो एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एल्कीन है और उस एल्कीन पे मैं इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना चाहता हूं, इलेक्ट्रोफाइल का, तो होगा क्या आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल, तो इधर से इधर एरो जाएगा, एरो कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक कार्बोकेटाइन का, ये बनेगा CH2, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा आके और यहाँ पे बन जाएगा CH2+, मीन्स एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और इस टाइप की रिएक्शन यानी कि ये क्या बन गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन। मीन्स जो ये रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर। मीन्स आपको यहाँ पे हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है और स्टेबल कार्बोकेटाइन वो आपने जीओसी में अच्छे से पढ़ रखा है। कार्बोकेटाइन मैं फिर से कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। ओके तो कार्बोकेटाइन का आपको बताया, तो आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। और जहां पे भी कार्बोकेटाइन बन रहा हो, क्योंकि क्लासिकल कार्बोकेटाइन जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे 100% हमें रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको मार्कोनिकोव रूल भी बताया था, लेकिन मार्कोनिकोव रूल का ज्यादा रोल नहीं है। आपको तो बस मैकेनिज्म से अच्छे से क्वेश्चन को करना आना चाहिए, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल का काफी जगह फेल हो जाता है। यहाँ पे फिर हमने अल्फा पाइनिन और बीटा पाइनिन के बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं, ये है मेरे पास बीटा पाइनिन, दिस इज बीटा पाइनिन, ठीक है ना। और बीटा पाइनिन पे मैंने रिएक्शन करा दी H इसकी, तो पहले ये डबल बॉन्ड यहां पे जाके अटैक मारेगा, ठीक है, HX कैलो से, और ये X बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। और आपको पता है यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ से H जुड़ जाएगा, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। अब क्या होगा, अब आप देख रहे हो 4 मेंबर रिंग है, तो ये 4 मेंबर रिंग ओपन हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाता है रिंग ओपनिंग का। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको सब्सटेंस मिलता है, अब इस टाइप से आपको प्रोडक्ट मिलता है ये, और यहाँ पे आके जुड़ जाता है Br। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस होती थी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे समझ आएगा। मैं फिर से कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस पे आपको कतई अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की तो बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। तो बस यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड दैट इज द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। जैसा कि आपको पता होगा हाइड्रोलाइसिस होता क्या है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस होता है रिएक्शन H2O से कराना, मीन्स H2O से रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जस्ट fill the ink, let me fill the ink in the marker। ओके तो व्हाट इज दैट, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस, मींस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रो देखो अब विजिबल होगा ना अच्छे से, इंक हमने फिल कर लिया। हाइड्रोलाइसिस होता है रिएक्शन विद H2O, H2O के साथ हम रिएक्शंस कराएंगे और एसिड कैटलाइज मींस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कराएंगे, ठीक है ना। लेट मी टेक अ एग्जांपल, एंड एग्जांपल इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेट्स से आई हैव अ एल्कीन एंड वाटर ओवर हियर इन एब्सेंस ऑफ एसिड। मैं पहले क्या कर रहा हूं, बिना एसिड के इस रिएक्शन को कराना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O में
जो H है वो एसिडिक H है, मैं ये कह रहा हूँ एसिडिक H है, लेकिन उतना ज्यादा एसिडिक H नहीं है, ज्यादा एसिडिक H यहाँ पे H नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस H को एसिडिक बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करे और H यहाँ से निकल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं एसिड, और एसिड को मैं जनरली H प्लस भी लिख सकता हूँ, या H2O ओब्लिक H प्लस, वो H2O ओब्लिक H प्लस लिख सकता हूँ, या H3O प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है ना। या आप यहाँ पे इसे H2 ऐसे भी लिखा पा सकता है, या आपका यहाँ पे लिखा आ सकता है ये H2SO4, या कोई अदर एसिड यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि PTS से हो गया, कुछ भी एसिड यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो ये एसिड करेगा क्या, बस एसिड का काम होता है H प्लस देना। क्या काम होता है, H प्लस देना। अब देखो रिएक्शन होगी कैसे, सबसे पहले जो H2O है ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, मीन्स H प्लस पे अटैक करेगा और H प्लस आके जुड़ जाएगा इससे ऐसे HOH, और क्योंकि O ने लोन पेयर दे दिया H को अपना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, कुछ इस टाइप से आगे जुड़ेगा। अब अगर आप देखोगे जो H है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे H बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। तो अब ये यहाँ पे आके अटैक मारेगा और इसे यहाँ से ले जाएगा, और वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा बाहर, ये बनेगा CH2, और इससे आगे जुड़ जाएगा H, और ये बनेगा CH2 एंड दिस इज प्लस। सो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बना है, अब ध्यान से सुनो, अब आया आपके पास वाटर, क्या है, वाटर। वाटर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे जाके अटैक मारेगा, और ये बनेगा CH2, और यू कैन राइट CH3 एंड दिस इज CH2OHH, क्योंकि O ने इसे अपना लोन पेयर दे दिया तो O के ऊपर आ जाएगा प्लस साइन। अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ पे आपके पास वाटर और भी है, वाटर ये तो नहीं कि आपके एक दो मोलिक्यूल है, फिर से ये इस पे अटैक मारेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, और बनेगा क्या, ये बनेगा CH3 CH2OH, मीन्स यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा। देखो जनरली हुआ क्या है पूरी रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में ये हुआ है, जो CH2 है उस पे एक साइड H जुड़ गया आके, और दूसरे CH2 पे OH जुड़ गया, मीन्स वाटर में से एक H निकला, एक OH, एक इस साइड जुड़ गया, एक इस साइड जुड़ गया। लेकिन फिर से बताता हूँ, बिना एसिड की प्रेजेंस के ये रिएक्शन नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक H नहीं है, तो पहले इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें एसिड डालते हैं, और फिर ये रिएक्शन होता है। एक बार हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। एक बार हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म अच्छे से। देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, होगा क्या, CH2OH और CH3, कुछ इस टाइप का आपको कंपाउंड मिल जाएगा। अब मैं देखने जा रहा हूं इसकी मैकेनिज्म को जरा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो वाटर है वो H प्लस पे अटैक, एसिड के H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, O पे क्योंकि लोन पे है तो यहाँ पे अटैक मारेगा, तो बन जाएगा HOHH, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है। पहले इसकी एसिडिटी बढ़ेगी पहले उसमें, यानी कि प्रोटोनेशन होगा वाटर का। इस स्टेप को हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर का प्रोटोनेशन हो जाएगा पहले। फिर स्टेप सेकंड में क्या होगा, अब जो मेरे पास एल्कीन है उसके सामने आएगा H3O प्लस, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये एल्कीन यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये वाटर बाहर निकल जाएगा और इससे जुड़ जाएगा एल्कीन से H, और यहाँ आ जाएगा प्लस साइन। क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। और आपको पता है जहाँ पे कार्बोकेटायन बनते हैं आपको स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना होता है। अभी तो मैंने सिंपल कंपाउंड लिया है, बाद में हम बात करेंगे कि स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे बनना चाहिए। जस्ट वेट अ सेकंड, से निकल जाने दो। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट, कि आज थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है वीडियो। चलो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन जहाँ पे बनता है वहां पे क्या होता है, वहां पे 100% आपको सोचना है किसके बारे में, रीअरेंजमेंट के बारे में। यहाँ पे तो आपका सिंपल है, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, आगे आपके पास होगा वाटर। थर्ड स्टेप में वाटर अटैक करेगा यहाँ पे और बनेगा CH3 CH2, और इससे जाके जुड़ जाएगा वाटर कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन। अब आपके पास एक और वाटर है,
ठीक है ना। ये वाटर इस H को यहाँ से ले लेगा और यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है O आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो ये आपका ये बन जाएगा, बनेगा CH3 CH2OH, एल्कोहल बन जाएगा। मीन्स इन इक्वेशंस में क्या बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल भी यहाँ पे हो रहा है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब इस रिएक्शन में ये तो अभी तक तो मैं सिमेट्रिकल और सिंपल एल्कीन ले रहा था, अगर आपके पास जो एल्कीन हो वो क्या हो, एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप लगा लोगे अपना मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना। और मैं कहता हूं मार्कोनिकोव रूल से अच्छा है आपको बस सोचना है कि स्टेबल कार्बोकेटायन बने। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और फिर हम उस रिएक्शन को करते हैं। एग्जांपल इज CH3 CH3 and this is H CH डबल बॉन्ड CH2 की है जी आपके पास, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो वाटर से, आप ऐसे लिख सकते हो एरो के ऊपर H2O ऑब्लिक H प्लस, ठीक है ना, या आप H2O ऑब्लिक कोई एसिड लिख सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो रिएक्शन को। ओके, अब होगा क्या इसमें, सबसे पहले H2O का प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे H3O प्लस बनेगा, मीन्स ये H प्लस देगा, वो कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। तो मैं सिंपल इस रिएक्शन को करा लेता हूँ, ये H प्लस पे अटैक मारेगा और होगा क्या, यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, पहले H3O प्लस देगा HOH प्लस, और ये आके यहाँ पे अटैक मारेगा। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये यहाँ पे अटैक मारेगा और ये वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो होगा क्या, CH3 CH3H। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा CH। आप ये बताओ H को इधर जोड़ोगे इधर जोड़ो, तो आप मार्कोनिकोव रूल से कहते थे आप H को उधर जोड़ोगे जिधर नंबर ऑफ H ज्यादा है, या आप कहोगे कि मैं मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना चाहूंगा, ठीक है ना। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पे बनेगा, अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो वो बन जाएगा आपका प्राइमरी वो कार्बोकेटायन, अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो वो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे स्टेबल होगा। आप यहाँ पे बना दोगे कार्बोकेटायन और ये बन जाएगा CH3, कुछ इस टाइप से बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ओके, अब मैं देखूंगा क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा हाँ इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर मैं इस पोजीशन को 1 बोलूं, इस पोजीशन को 2 बोलूं, तो मैं कहता हूँ 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ, हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 CH3 और यहाँ पे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब आप देख रहे हो कि ये सेकेंडरी अल्कोहल था, जैसे कि ये प्राइमरी सॉरी ये सेकेंडरी अल्कोहल था, तो यहाँ पे जो बन गया वो टर्सरी अल्कोहल बन गया। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन भी देखो तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन थे 3 और 1 4 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 and 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, तो यहाँ पे रिअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। अब क्या फर्दर रिअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा नहीं, और रिअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। बस आपको करना क्या है, जो अब आपका OH माइनस होगा या वाटर होगा, वाटर आके अटैक करेगा और यहाँ पे बना लेगा CH3 CH2 CH3 और यहाँ से आके जुड़ जाएगा OH। अगर इस क्वेश्चन को आप मार्कोनिकोव रूल से कर देते, इस साइड H जोड़ देते, इस साइड OH जोड़ देते, तो क्वेश्चन हो जाता गलत। तो इसलिए आपको हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है और आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। देखो मैं फिर से कहना चाहता हूँ अगर आप एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से कंसेप्ट लगा के और अच्छे से समझोगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे करने में तो बहुत मजा आता है, ठीक है ना, लेकिन उस मजे के लिए आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एरो वगैरह आपकी चलाने आने चाहिए, ठीक है ना। चलो इसमें देखते हैं। अब इस केस में मैं देखूंगा कि ये यहाँ पे H3O प्लस है, H3O प्लस को मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ H प्लस, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके अटैक मारेगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और बनेगा CH3। अब बताओ कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाऊंगा प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे बनाऊंगा टर्सरी बनेगा, तो टर्सरी आपका स्टेबल होगा, ये बनेगा CH3, कुछ इस टाइप से बनेगा। अब होगा क्या, इससे आगे क्या है हमारे पास, इससे आगे हमारे पास फिर से वाटर है, वाटर फिर से अटैक मारेगा और फिर H निकल जाएगा, उसे आप आगे कर लेना। मैं बनाता हूँ यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ से जोड़ देता हूँ OH। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आप बताओ क्या होगा, कार्बोकेटायन किधर बनेगा,
तो कार्बोकेटायन बनेगा जी इधर, क्योंकि इधर टर्सरी कार्बोकेटायन बना रहा है, इधर बनाते तो सेकेंडरी बनता है। टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो अब आप क्या करोगे, H2O का अटैक करवा दोगे और बनेगा क्या, कोई रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ से जुड़ा था आपका H। चलो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी जब आप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कराओगे यहाँ पे, तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा क्योंकि टर्सरी बन रहा है, ऊपर प्राइमरी बनेगा तो ये स्टेबल होगा। अब आप क्या कराओगे, जब H2O का अटैक कराओगे, कोई रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। समझ में आ रहा है? ओके, और ऊपर से H जुड़ ही रहा है, वो तो दिखाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोकेटायन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। फिर आप H2O का अटैक कराओगे तो कुछ इस टाइप का आपका कंपाउंड बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको मन लगा के अच्छे से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अगर आप एक श्रद्धा के साथ क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर आप बोझ समझ के क्वेश्चन करोगे तो देखो क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो कितना भी सिंपल हो या वो कितना भी हार्ड हो। समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वही अल्फा पाइनिन वाला। यहाँ पे आपके पास ये है अल्फा पाइनिन और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H3O से रिएक्शन होगी। वही मैं सबसे पहले इसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कर लेता हूँ, बीच की बातें तो आपको पता ही है। तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। फिर से मैं कहता हूँ ये वाली मेरी 4 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होगी, तो इसे स्टेबल करने के लिए हम ओपन कर लेंगे, कुछ ऐसे बनेगा। और यहाँ पे आपके पास बनेगा रिंग ओपनिंग, यहाँ पे आप लिख दोगे तो ये बनेगा आपके पास कुछ इस टाइप से। तो स्ट्रेन अब यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस आएगा, अब OH आके यहीं पे आपका जुड़ जाएगा। समझ में आया जी क्वेश्चन? ऐसे ही आप बीटा पाइनिन का क्वेश्चन कर लोगे, आप ये अपने आप कर लेना, बीटा पाइनिन वाला क्वेश्चन लो जी। बीटा पाइनिन वाला क्वेश्चन आप ऐसे अपने आप कर लेना, H3O प्लस। एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी। तो आप इसे नोट कर लो जल्दी से। ओके, अब हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप कर लोगे। मैं सीधा यहाँ पे बस प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो बनेगा क्या, आप देख लेना कैसे बना। समझ में आया तो मुझे बता देना। यहाँ पे OH आ जाएगा। देखो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं मान के चलता हूँ क्यों कि आप सब को अब आ गया है, तो और आप यहाँ पे जो भी है वो MSc, कम से कम MSc करा हुआ है, कम से कम BSc MSc किए हुए हैं, तो आपको इतनी चीज तो पता ही होगा। और क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा फास्ट यहाँ पे नहीं होगा। फिर भी अगर आपको फास्ट लगे तो आप मुझे बता सकते हो। एक साइड OH जुड़ेगा, एक साइड H जुड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, किधर ही OH किधर ही H जोड़ लो। इसमें क्या होगा, यहाँ से आपका कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, इधर H जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। चलो इसके जैसे ही मैं एक और क्वेश्चन, एक और रिएक्शन देख लेता हूँ, और वो रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल। चलो अब हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल का एडिशन देखते हैं, ध्यान से देखो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन में किसी एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल से करा देता हूं। ओके, अब ध्यान से देखना, जो मिथाइल एल्कोहल में भी H होता है वो ज्यादा एसिडिक नहीं होता, कम एसिडिक होता है। क्योंकि तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे भी जो रिएक्शन होगी वो एसिड की प्रेजेंस में ही होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिड की प्रेजेंस में। और होगा क्या, एक साइड H जुड़ेगा और दूसरी साइड OCH3 जुड़ जाएगा, ये वाला जो। समझ में आ रहा है? ऐसे रिएक्शन होगा। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म की, तो ध्यान से देखना, मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। पहले जैसे मैकेनिज्म ज्यादा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा, CH3OH का पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो एसिड से H प्लस ले लेगा ये, जो यहाँ पे लोन पेयर है, और बनेगा क्या, CH3OH H, और यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये जो H हो गया वो काफी एसिडिक H हो गया। अब क्या होगा, एल्कीन आएगा,
अब एल्कीन आएगा और अटैक मारेगा इस पे, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से आपका अटैक होगा और ये वाटर बाहर, वो सॉरी अल्कोहल बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH2 प्लस CH2 और इससे H आके जुड़ जाएगा, कुछ ऐसे होगा, मीन्स कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप रीअरेंजमेंट के बारे में सोचोगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल है और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल भी है, CH3OH, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और बनाएगा क्या, CH2OH CH3 प्लस और यहाँ पे बनेगा CH2 और ओके। अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देख सकते हो आगे आपके पास CH3O माइनस CH3OH भी होगा, ठीक है, और भी CH3OH होगा, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा और आपका फाइनल सब्सटेंस बनेगा CH2OCH3 और यहाँ पे बनेगा CH3। कैमरे में आ रहा है क्या, या परफेक्ट, समझ में आ रहा है भाई। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होगा, अगर आपको समझ में आया तो हम आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस आपके सिंपल ही होंगे, अगर आपने पहले हाइड्रोलाइसिस को अच्छे से समझाया तो इसके क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, सेम ही प्रोसेस है, मैकेनिज्म भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो रिएक्शंस होगी उन रिएक्शंस को हम एक सिंपलेस्ट वे में पढ़ के चलेंगे, ठीक है ना, सिंपल, इससे हमारे लिए रिएक्शंस जो है बहुत सिंपल हो जाएगी। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। What is this? Just wait a second. ओके भाई, तो अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें दोनों साइड सिमेट्रिक है, किसी साइड आप H जोड़ दो और किसी भी साइड OCH3 जोड़ दो, इधर H जोड़ दिया, इधर OCH3 जोड़ दिया, हो गया काम। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पे आके OCH3 जुड़ जाएगा। इसमें क्या होगा, पहले तो रीअरेंजमेंट होके ये रिंग यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा और यहाँ पे आके फिर OCH3 जुड़ जाएगा, कर लेना। इसमें भी क्या होगा, यही बनेगा, OCH3 आके जुड़ जाएगा। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, CH3 C CH3 H CH पे प्लस बनेगा और इधर CH3 बन जाएगा। अब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 1 2, हाइड्राइड शिफ्ट होने पे बनेगा CH3 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 हो जाएगा और यहाँ सॉरी CH2 हो जाएगा, यहाँ पे था ना, CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस आएगा और उस प्लस से OCH3 जुड़ जाएगा, ये सब्सटेंस बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको रिएक्शन, तो रिएक्शन काफी सिंपल है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक एल्कीन ले लेता हूँ और उस पे सारी रिएक्शंस करा के देखता हूँ, जितनी भी रिएक्शंस अब तक हमने की है, ठीक है ना, एक किसी सबस्ट्रेट पे हम सारी रिएक्शन करा के देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज, ये है और इस पे मैं सबसे पहले ले लेता हूं HBr, फिर मैं ले लेता हूं
H2O H प्लस मीन्स एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस, और फिर मैं ले लेता हूँ एल्कोहल का एडिशन CH3OH और H प्लस। इन तीनों रिएक्शंस को हम एक बार करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो पहले रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, इस पे जाके अटैक करेगा और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेगा। तो कुछ कार्बोकेटायन ही बना देता हूं मैं। सबसे पहले CH3 और यहाँ पे H होगा CH प्लस और यहाँ पे बनेगा CH3, H जाके जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा यहाँ पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है तो Br आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा Br, H वहां जुड़ा था यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। ठीक है ना, मार्कोनिकोव मत लगाना, मार्कोनिकोव लगाओगे तो आप यहाँ पे Br जुड़ोगे, यहाँ पे H जुड़ोगे, वो गलत हो जाएगा। फिर से सुन लो, अच्छे से सुन लो, ठीक है ना। मैं इसकी बात करता हूँ, पहले ये प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होगा, फिर H प्लस इस पे जाके अटैक करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और फिर OH जाके जुड़ेगा। OH जुड़ता है ना इसमें, OH कहाँ जुड़ेगा, यहीं पे जुड़ेगा जहाँ इसमें जुड़ रहा है CH3 यहाँ से जुड़ेगा OH और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। ऐसे इसमें OCH3 जुड़ जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH3 और यहाँ से जाके OCH3 जुड़ जाएगा। तो इस टाइप के आपके यहाँ पे सबस्ट्रेट वो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्लियरिटी थोड़ा नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा कोऑपरेट करो। समझ में आ रहा है जी? अगर आपको ये समझ में आया अच्छे से तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। दैट रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रिएक्शन जो है वो थोड़ा हटके रिएक्शन है इसमें, जो अब तक मैंने रिएक्शन पढ़ी। आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। और रिएक्शंस काफी अच्छी है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रैक्टिस कर करके पढ़ो। ऐसे आपको नहीं करना है कि बस पढ़ते जा रहे हो और छोड़ते जा रहे हो, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, माइंड में रखना इन चीजों को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। मीन्स नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इस बार इंटरमीडिएट बनेगा। समझ में आ रहा है? इन रिएक्शंस को मैं देख लेता हूं, और इन रिएक्शंस में जो मेरी रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ डाइहैलाइड का मुझे एडिशन कराना है, जहां पे HCl Br I कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो मुझे H2 का एडिशन कराना है, हेलोजन का एडिशन कराना है, मीन्स हेलोजिनेशन कराना है। आप कह सकते हो हेलोजिनेशन। समझ में आ रहा है? तो मुझे हेलोजिनेशन कराना है यहाँ पे। अब मैं एक सिंपल रिएक्शन लेके चल देता हूँ, और ये रिएक्शन आप ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग है। अगर मैं एक रिएक्शन लेके चलता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे रिएक्शन करा देता हूँ मैं Br2 की, तो प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा? प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2 और यहाँ से आके जुड़ जाएगा Br, यहाँ से आके जुड़ जाएगा Br। बट ध्यान दो, अब जो यहाँ पे ये Br जुड़ेंगे दोनों, वो Br एक दूसरे के एंटी जुड़ेंगे। ऐसी बात मैंने अब तक नहीं की, बट अब मैं कर रहा हूँ। एक दूसरे के एंटी Br जुड़ेंगे। एक Br अगर इधर से जुड़ रहा है तो दूसरा Br ऊपर से जुड़ेगा। और कैसे रिएक्शन होगी, क्या इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, हम इसमें मैकेनिज्म देखेंगे अब। तो यहाँ पे जो Br बॉन्ड होता है वो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, you can say due to lone pair repulsion or due to small size, this is not a, जो ये बॉन्ड होता है इसका Br का, आप कह सकते हो। ये चलो मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो दोनों Br होंगे, उन Br के पास 3 लोन पेयर होंगे, और इन लोन पेयर के कारण यहाँ पे अच्छा खासा रिपल्सन होगा दोनों Br के बीच, जिसके कारण ये बॉन्ड होगा वीक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा?
वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होगा तो उससे होगा क्या, इन पे पार्शियलिटी थोड़े पार्शियल चार्जेस आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा वैसे, ध्यान से सुनना। वीक बॉन्ड होगा और दूसरा जब ये बी आर कॉन्टैक्ट में आएंगे इस एल्किन के, तो क्योंकि एल्किन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है मीन्स आप कह सकते हो, तो ये जो बी आर इसके पास आ रहा है, एक बी आर पे प्लस आ जाएगा और दूसरा बी आर पे नेगेटिव, मीन्स ये जो आपका बी आर बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा अभी हम देख लेते हैं मैकेनिज्म में। आपको यहां तक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं पढ़ लेता हूं इसकी मैकेनिज्म। अब ध्यान से देखना, जैसे ही ऐसा होगा ये इधर अटैक करेगा, ठीक है ना, और इधर से जाके आपका जुड़ जाएगा, तो किस टाइप से आपका ये बनेगा और ये निकलेगा बाहर, बनेगा क्या, ये बनेगा CH2। ध्यान से देखना अभी, तो यहां पे हुआ क्या है, जनरली एक बॉन्ड यहां पे टूटा है इसका और ये यहां पे जाके जुड़ा है, मीन्स यहां पे बन गया एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। एक बार अच्छे से देख लेना, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस टाइप से बनेगा। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मीन्स एक 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। समझ में आ रहा है, और जिसे हम कहते हैं हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन कहते हैं। समझ में आ रहा है, और यहां पे आ जाएगा प्लस, ये कुछ बनेगा। और देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है ये होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब मैं इससे आगे चलता हूं, यहां तक समझ में आया आपको, तो मीन्स एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब क्या होगा, अब आपके पास है दूसरा बी आर जो वहां से निकला था बी आर माइनस बन के, ये बी आर माइनस बन के निकला था। ये बी आर क्या करेगा, ऊपर से आके इसमें अटैक मार देगा। मैंने वर्ड बोला ऊपर से आके, ध्यान से सुनना, ऊपर से क्यों, क्योंकि नीचे ये 3 मेंबर टाइप रिंग बनी है, ये रिंग बनी है नीचे, ठीक है ना, ये नीचे रिंग बनी है, तो यहां से अटैक वो नहीं मार पाएगा, वो ऊपर से बैक साइड से आके अटैक मारेगा, ऊपर की साइड से अटैक मारेगा आके, और ये रिंग कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगी और यहाँ पे होगा CH2 Br CH2 Br। एक Br नीचे से जुड़ जाएगा, एक Br ऊपर से जुड़ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था इसको एंटी एडिशन। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था इसको एंटी एडिशन। फिर से सुन लो, सबसे पहले Br के बॉन्ड की बात करेंगे तो ब्यूटाइल होते हैं, ये वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होगा तो जब एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा ये पोलराइज हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा 3 मेंबर, फिर दूसरा Br ऊपर से आके अटैक करेगा और इसको एंटी एडिशन यहाँ पे Br का हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, ये है इसकी मैकेनिज्म। देखो अब अगर मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अगर मैं देखूं तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज हमारी आने वाली है, ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है। इसमें क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है। समझ में आ रहा है। दूसरा जो यहां पे इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और वो आपका कहलाता है हेलोनियम आयन, मीन्स आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमियम आयन बन गया, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, और जो क्या होता है, जो होता है जी अनस्टेबल। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। फिर वो रिंग ब्रेक हो जाती है वहां पे, और ब्रेक होके रिंग ओपन होके आपको मिल जाता है एल्कीन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ओके, अब जो यहां पे आपका प्रोडक्ट मिलता है, यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है विसिनल डाई हेलो प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। यहां पे जो सोलवेंट होते हैं, ध्यान से सुनना भी, सोलवेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां पे जो सोलवेंट यूज होते हैं वो नॉन पोलराइज सोलवेंट होते हैं। कैसे सोलवेंट होते हैं, नॉन पोलराइज सोलवेंट, जैसे कि CCl4 CH2 Cl2 एटसेट्रा। इस टाइप से यहाँ पे नॉन पोलराइज सोलवेंट्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, नॉन पोलराइज सोलवेंट्स यूज होते हैं, या आप कह सकते हो इनर्ट सोलवेंट यूज होते हैं। समझ में आ रहा है, कैसे सोलवेंट यूज होते हैं, इनर्ट
इनर्ट सॉल्वेंट। और ये जो रिएक्शन होती है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी प्रोडक्ट बनता है, एंटी एडिशन, या आप कह सकते हो ये एक एंटी एडिशन है। समझ में आया जी? तो ये ओवरऑल आपका मैकेनिज्म इस टाइप से होगा, मैकेनिज्म ऐसे होगा। ये आपका ओवरऑल इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इन इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। इसमें जो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एंटी एडिशन हो रहा है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो हम पढ़ेंगे। हम साथ में सभी क्वेश्चंस की स्टीरियो केमिस्ट्री भी बाद में पढ़ते हुए चलेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, हर टॉपिक की बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ लिया करेंगे। वैसे तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री एक अलग से टॉपिक लाएंगे, लेकिन इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? अब मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो, जैसे कि पहला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे मुझे Br2 का एडिशन कराना है CCl4 की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, दो Br आके जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? रिएक्शन आप करा लोगे। मैं ले लेता हूँ CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन कराता हूँ Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ध्यान से सुनना अभी। अब मैं CCl4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फिर एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है इस रिएक्शन में। समझ में आ रहा है? इस टाइप का आपका कंपाउंड बनेगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं एक और रिएक्शन इसके साथ ही देख लेता हूं, फिर हम क्या करते हैं, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह भी देखेंगे बाद में। इसके साथ में एक रिएक्शन और देख लेता हूं, वो भी काफी अच्छी रिएक्शन है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा इस रिएक्शन में और उस रिएक्शन के रिएजेंट्स में, ठीक है ना, और वो होगा सॉल्वेंट का डिफरेंस। और वो डिफरेंस अगर आपको समझ में आता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। ये भी एडिशन ऑफ X2 ही होगा, या मैं छोड़ तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। अब हम पढ़ने वाले हैं, और ये भी नॉन क्लासिकल के थ्रू ही जाएगा। देखो, हेलो मतलब यहाँ पे हेलोजन ग्रुप होगा, हाइड्रिन मतलब वाटर। मींस आप रिएक्शन कराओगे X2 और H2 से। ध्यान से देखो क्या होगा रिएक्शन। जैसे कि मैं ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ X2 से। अब ध्यान से देखना, ये रिएक्शन पीछे मैंने पढ़ी है, ठीक है ना, और यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, इसमें उस रिएक्शन में वहां पे जो सोलवेंट होता था वो होता था CCl4 या CH2Cl2, मींस नॉन पोलर सोलवेंट होता था, या इनर्ट सोलवेंट होता था। यहाँ पे जो मैं सोलवेंट लूंगा वो मैं ले रहा हूं वाटर। क्या सोलवेंट ले रहा हूं, वाटर। और जब वाटर सोलवेंट लिया जाता है तो वो पोलर सोलवेंट है, वो इनर्ट सोलवेंट नहीं है, वो इनर्ट सोलवेंट नहीं, वो रिएक्टिव सोलवेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या रिएक्शन में, जो H2O है वो सोलवेंट के जैसे बिहेव तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में वो अटैकिंग रिएजेंट भी बनेगा। ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहले वही X2 क्या करेगा, यहां पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा ऐसे। अब यहाँ पे जो दूसरा X माइनस है वो अटैक ना करके यहाँ पे अटैक करता है H2O। कौन अटैक करता है, H2O अटैक करता है, और H2 अटैक करके यहाँ से रिंग को ओपन कर देता है, और बनता है CH2
एक्स और दूसरी साइड से बन जाता है CH2OH, H यहाँ पे आएगा प्लस। समझ में आया? अब जो वहां से X माइनस है या H2O आएगा दूसरा, आप जो भी कह सकते हो, ठीक है ना, वो क्या करेगा, यहां से इस H को ले जाएगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा CH2X, CH2OH। ध्यान से सुनो, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो थोड़ा अलग प्रोडक्ट है, एक साइड X जुड़ा है, एक साइड OH जुड़ा है। मीन्स यहाँ पे जो बनते हैं वो बनते हैं हेलोहाइड्रीन। क्या बनते हैं? हेलोहाइड्रीन। हेलोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ रहा है तो हेलोहाइड्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। समझ में आ रहा है? ये जो कंपाउंड में लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रेट लेके चल रहा हूँ, वो सबस्ट्रेट क्या है? वो सबस्ट्रेट है आपका एक सिमेट्रिक एल्कीन। अगर मैं यहाँ पे एसिमेट्रिक एल्कीन ले लेता हूं तब उसके केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर दोनों साइड X2 जुड़ने हैं तो सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि X2 ही जुड़े हैं। बस मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन वाटर वाले में मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले मैं X2 वाला केस ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? और इस पे मैं Br2 का अटैक करवा देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आप क्या कहोगे, एक साइड Br इधर Br, दोनों साइड Br जुड़ जाएंगे, लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म कुछ इस टाइप से होगी, यहां पे ब्रोमीनियम आयन बनेगा कुछ इस टाइप से। अब जो दूसरा Br माइनस है, अब यहाँ पे उसके पास चॉइस होगी, वो इधर अटैक करे या इधर अटैक करे। तो अटैक आप उधर करवाओगे जिधर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आप अटैक कराओगे तो ये ऐसे निकलेगा, ये बनेगा CH3 CH CH2। आप मुझे कहोगे फिर से, सर ये क्या हुआ, दोनों साइड Br जोड़ने थे तो ऐसे जोड़ते थे। हाँ जी, आप ऐसे जोड़ दोगे Br को, लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म करनी होगी तो ये मैकेनिज्म ठीक होगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो, ये लेकिन ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आती, ये मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे सोलवेंट को चेंज कर देता हूँ, मीन्स सोलवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो H2O को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे अब ध्यान से सुनना, होगा क्या, पहले तो साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा कुछ इस टाइप से CH2 और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Br प्लस कुछ इस टाइप से आपका बनेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आके आपका H2O अटैक करेगा, और H2O अटैक किधर करेगा, जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, और ये रिंग ऐसे ओपन हो जाएगा। बनेगा क्या, CH3 CHOH H यहाँ पे प्लस, और ये बनेगा CH2Br। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? अब क्या होगा, Br आएगा, बट आएगा, यहाँ से H को निकल जाएगा, H निकल जाएगा यहाँ से, और बनेगा CH3 CHOH CH2Br। मीन्स आप देख रहे हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे Br जुड़ा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH जुड़ा है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे, इसके लिए मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीन्स जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है इन रिएक्शंस में, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे मारता है। समझ में आ रहा है भाई? बोलो। ठीक है जी, अब हम और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है ये, तो मैं फिर से ले लेता हूं यहाँ पे Br2 विद वाटर। तो होगा क्या, Br आके पहले यहाँ पे रिंग वो बनाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, फिर H2O किधर से अटैक करेगा, जिधर आपका इधर Br जुड़ जाएगा, OH उधर से अटैक करेगा जिधर मोर सब्स्टिट्यूटेड है। इस टाइप का आपको सबस्ट्रेट मिलेगा, वो प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहीं पे ये वाला ले लूं तो इसमें क्या होगा, Br आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड पे जुड़ जाएगा, OH आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड पे जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कोई नहीं होगी। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें मैं आपका दोनों चीज लेके देख लेता हूँ। आप बताना मुझे प्रोडक्ट क्या होगा। ये ले लेता हूं, और यहां पे मैं ले लेता हूं Br2 CCl4, और यहां पे ले लेता हूं Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना।
सबसे पहले इस वाले में तो क्या होगा, सिंपली दोनों साइड पी आर जुड़ जाएगा, CH3 C CH3 H CH Br CH2 Br, कुछ इस टाइप से होगा। इस वाले में क्या होगा, CH3 C CH3, इसमें मुझे मैकेनिज्म का ध्यान रखना पड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा OH, इधर क्या जुड़ेगा Br। समझ में आ रहा है? बोलो। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें अब तक की मैंने जितनी भी रिएक्शन की है सभी रिएक्शंस को मैं वहां पे लिख लेता हूं और आप उस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करोगे पॉज करके और फिर मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा। समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉमन क्वेश्चन है तो मैं इसे यहां से रख कर देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ क्योंकि इसमें तो रिअरेंजमेंट नहीं होगा फिर आपका। वैसे वो अच्छा क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया था इस तरह से कि आप उसमें रिअरेंजमेंट कराने की भी सोच सकते थे, ठीक है। रिअरेंजमेंट तो इसमें भी हो जाएगा, उसमें भी होता, ठीक है ना, उसमें मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, बट हम ये देख लेते हैं एक बार। और इसके मैं अलग अलग यहाँ पे सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ HBr, दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2O H+, थर्ड में यहाँ पे ले लेता हूँ Br2 CCl4 और फोर्थ में ले लेता हूँ Br2 H2। या एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना देता हूँ, ध्यान से सुनो। CH2, ये कुछ आपका इस टाइप से आपका सबस्ट्रेट है, तो पहले आप रिएक्शन ऊपर वाले कराओ HBr की। तो HBr क्या करेगा, यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, तो कुछ इस टाइप से आपका बनेगा CH2 और CH, सेकंड पे कार्बोकेटायन बनेगा CH3, ये बनेगा। अब आप देखोगे क्या रिअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल रिअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से आप एक H को हटा के और इधर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे, 1,2, और ये बनेगा CH प्लस CH2 CH3। क्यों कराया मैंने ऐसा, यहाँ पे ध्यान से देखो ये बन गया आपका क्या, मिसलिनियस कार्बोकेटायन। मिसलिनियस कार्बोकेटायन बन गया तो स्टेबल होता है, समझ में आ रहा है। अब क्या और भी कराओगे, नहीं जी, मिसलिनियस आपका स्टेबल होता है और रिअरेंजमेंट नहीं होगा। अब क्या होगा, CH CH2 CH3 और यहाँ से आके जुड़ जाएगा आपका Br। इस केस में यहाँ से Br जुड़ गया, दूसरे केस में यहाँ पे जुड़ जाएगा वाटर, इस वाले केस में। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, ठीक है। तो मैं इसमें प्रोडक्ट यहीं पे बना देता हूँ जिससे कि आपको हमें जगह मिल जाए। CH Br CH2 CH3, इस वाले में भी यहीं पे बना देता हूँ CHOH CH2 CH3। इस केस की बात करते हैं, ध्यान से देखना। इस केस में क्या होगा, बस बॉन्ड टूटेगा, एक साइड Br जुड़ेगा, एक साइड H जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। बोलो, ऐसे होगा। इस वाले की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इस साइड OH जुड़ेगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, और इस साइड जुड़ेगा Br। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ओजोनोलाइसिस और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ रहा है? ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। तो मैं ये फिर से ये कहता हूँ, प्लीज वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस लगाइए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं। तो देन थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।